दोस्तों और दुश्मनों, अभी बात करते हैं हम यहाँ पे कि जो एक्चुअली ना आज से हम इन दोनों फिल्मों का साथ में अपडेट देंगे। कोई ज़रूरत नहीं किसी फिल्म को सेपरेट क्या कहते हैं रिस्पेक्ट देने की। मैं मेरे लिए तो हमेशा व्यूज़ की बात आती है, तो सिंपल सी बात है। हाँ, आप ये कह सकते हो, डेफिनेटली इसमें कोई शक नहीं दोस्तों कि अपना क्या कहते हैं भाई, तुम्हारा एक दीवाने की दीवानियत ये ऑफिशियली सेफ हो गई है। अब ये सुपर हिट अगले 2-3 दिनों में होने जा रही है, कुछ ज़्यादा नहीं तो 2-3 दिनों में, क्योंकि भाई ऑलरेडी ये हिट हो चुकी है। सुपर हिट अगले 2-3 दिनों में हो जाएगी, यानी कि कॉन्ग्रेचुलेशंस दीवानियत टीम, यू आर सेफ। हाँ, रही बात थामा की, थामा भी मुझे लगता है कि इट विल बी सेफ। अब क्या है मालूम है क्या, कंसिस्टेंसी मैटर करती है, और थामा कंसिस्टेंट उतनी तो है कि ये अपने आप को मुश्किल में नहीं डालेगी। ओके, ऑब्वियसली देर आर मेनी पीपल जो चाहते हैं कि भाई आयुष्मान खुराना इस यूनिवर्स में सेफ हिस्सा हो, बेवजह का फ्लॉप ना मिले। ऑब्वियसली भाई कोई भी चाहेगा ये, क्योंकि चाहे तुम देखो क्या है, एक कभी कभी ऐसा होता है ना कि जो आदमी सेल्फ मेड स्टार होता है ना, उसके प्रति अगर वो टैलेंटेड हो तो सिंपति होती है, वरना भाई काम तो मिलते रहता है। डिजास्टर्स देने के बाद अर्जुन कपूर जैसों को 12 साल से डिजास्टर है आदमी, फिर भी काम तो मिल ही रहा है ना। तो ऐसा ही है, जानवी कपूर को ही देख लो, परम सुंदरी फ्लॉप, क्या नाम था उसका, सनी संस्कारी, ऑफिशियली बॉक्स ऑफिस फ्लॉप, काम तो मिल ही रहा है। टाइगर, बागी 4 फ्लॉप थी, 3 फिल्में बंदे की शेल हो गई, फिर भी फिल्में मिल रही है। और बॉक्स ऑफिस पे गणपत को भी फ्लॉप मिला था, डिजास्टर मिला था इनफैक्ट। बड़ी मियाँ छोटे मियाँ फ्लॉप, डिजास्टर। वो कौन सी थी सेकंड पार्ट, वो हीरोपंती 2 फ्लॉप। बागी 4 को तो बॉक्स ऑफिस से भी फ्लॉप मिला था, सबको ही काम तो मिल रहा है। लेकिन आयुष्मान अब माने ना माने भाई, वो आखिर सेल्फ मेड स्टार है, और हर्ष हर्ष भी सेल्फ मेड स्टार है। लोगों के को होता है भाई प्रति, उनके प्रति कुछ ना कुछ। 5.5 करोड़ कल थामा ने किया था। ओके, क्योंकि वो एक ये था ना क्या कहते हैं, और ऑलमोस्ट 4.35 करोड़ किया था एक दीवाने की दीवानियत ने। दीवानियत तो ऑफिशियली सेट हो क्या कहते हैं सेफ हो चुकी है। 49.35 करोड़ अकॉर्डिंग टू सैकनिल्क, एक दीवाने की दीवानियत है, और वो ऑलरेडी हिट हो चुकी है। आज का भाई, आज का 3 करोड़ 3.5 करोड़ ऐड कर लो, 53 करोड़ जाएगी ऑलमोस्ट। ओके, 52.5 से लेकर 53 करोड़। और इसका जो है क्या नाम है, थामा, ये 4.5 करोड़ आज का ऐड कर लो, 105.6 करोड़ पे जाएगी ये। करेक्ट है अकॉर्डिंग टू सैकनिल्क। प्रोड्यूसर फिगर्स अलग आएंगे। प्रोड्यूसर फिगर्स इसमें आप 10 करोड़ एक्स्ट्रा ऐड कर लो, 10-12 118 करोड़, 120 करोड़ के आसपास। नहीं नहीं, हाँ बराबर, आज का ऐड करके बोल रहा हूँ ना। और इसका भी आप प्रोड्यूसर फिगर मान के चलिए 8 एक्स्ट्रा ऐड कर लो। 58 से लेके 60, सॉरी 53, 60 से लेके 63 करोड़ के आसपास नेट इसका ऐड करो। ओके, ये हो गया, मैंने सेकंड का भी पकड़ के दे दिया फिगर्स आपको आज का मिला के, और प्रोड्यूसर फिगर भी आज का मिला के बोल दिया। अब आप बोलोगे भाई बॉक्स ऑफिस का भी बता दो फिगर। बॉक्स ऑफिस का भी आज का ऐड करके बता देता हूँ। कल तक दीवाना था, दीवाने की दीवाने था 51, और थामा थी 95। आज 4 करोड़ ऐड करो उसमें 99, और एक दीवाने की दीवानियत में 3-3.5 करोड़, 3 करोड़ ऐड कर लो 54 करोड़। तो कोई भी, अगर हम बात करें कोई भी बजट की कहीं का भी, तो एक दीवाने की दीवानियत बॉक्स ऑफिस इंडिया पे सेफ हो गई है, अब सुपर हिट के लिए जा रही है। सैकनील पे भी सेफ हो रही है, सुपर हिट के लिए जा रही है, और प्रोड्यूसर्स के हिसाब से तो सुपर हिट हो चुकी है, ब्लॉकबस्टर के लिए जा रही है। यानी कि तीनों भाई जगह की आप बात करें तो हिट कंफर्म है, सुपर हिट होगा यानी आगे पता चल जाएगा। इनफैक्ट सुपर हिट भी मैं तो कह रहा हूँ कंफर्म है, ब्लॉकबस्टर होगा या नहीं यही देखना पड़ेगा। सो इतनी ज़्यादा सेफ है एक दीवाने की दीवानियत। रहा ही बात थामा की, बॉक्स ऑफिस इंडिया के ट्रेड के हिसाब से थोड़ी सी पीछे स्पीड बढ़ानी पड़ेगी अब थोड़ा सा। ओके, 2 वीक इसको अच्छे खासे मिलने चाहिए, वरना सैटरडे संडे तो है ही अच्छा खासा कर लेगी। तो मैं ये बता रहा हूँ 140 और 95 में फ़र्क है। सैकनिल के हिसाब से भी आप कहेंगे कि थोड़ा सा रफ्तार और बढ़नी चाहिए। प्रोड्यूसर्स तो आराम से 140 करोड़ नेट तक धीरे धीरे जा रहे हैं, नो डाउट। बट सम हाउ, क्योंकि बॉलीवुड के जो आपने देखा होगा, बॉलीवुड का ट्रेड जो है, साइट्स जो है वो ट्रेड पे चलती है, वो भी बॉलीवुड के,
तो अभी होप करते हैं कि जल्दी जल्दी बॉक्स ऑफिस के भी जो ट्रेड है वो इसको 140 टच करवा दे, बस उतना भी करे तो काफ़ी है। अगर आप मुझसे ये पूछोगे कि इसका एवरेज वर्डिक क्या है, मतलब थामा हमें कम से कम फ्लॉप नहीं चाहिए तो क्या होना चाहिए, तो मैं आपको वो भी एक बता देता हूँ बॉक्स ऑफिस का, क्योंकि ये बताना ज़रूरी है। हालांकि मुझे लगता है कि सिर्फ आप एवरेज का मत बात करो, ये आराम से हीट हो सकती है, बट हाँ 140 नेट उसको करना पड़ेगा, ये मैं एग्री करता हूँ, वो भी ट्रेड के हिसाब से। तो देख लो इसको, अगर एवरेज आप चाहते हो कि ये एवरेज के लिए कितना करना चाहिए इसने, देखो 120 करोड़ ट्रेड के हिसाब से, खाली 120 पे एवरेज होगी और 140 नेट पे हीट हो जाएगी। और अभी बॉक्स ऑफिस का साइट कितना दिखा रहा है सुन लो, एवरेज दिख रहा है भाई मुझे, आराम से हो रही है। हीट के लिए देखो अभी 95 है, उसमें से आप 4-5 ऐड कर लो, 99 करोड़। उसके बाद खाली 21 करोड़ चाहिए, वो धीरे धीरे रेंगते रेंगते ही सही वो अपना 120 तक तो आपको ये सैटरडे संडे के पहले भी देखने को मिल जाएगी आराम से। आराम से भाई सैटरडे संडे चढ़ेगी थोड़ी बहुत वापस। सो एवरेज फिक्स है, बस हीट है या नहीं, तो अगले जो 20 करोड़ है वो भी इसके पास टाइम है वैसे, तो अगर ये भी कर लेती है तो भाई क्लीन हीट हो जाएगी। ओके, मैंने देखो भाई, मैं आपको सिर्फ बॉक्स ऑफिस के रूल्स के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ, इसमें मेरा कोई स्वार्थ नहीं है। एवरेज कम से कम हो रही है, मैं इसलिए क्यों बोल रहा हूँ क्योंकि ये इसका स्पीड है। जैसे सनी संस्कारी नहीं हो पाई एवरेज क्योंकि वो फ्लॉप क्यों हुई, उसके पीछे रीज़न था इसका स्पीड नहीं था। और मैं बार बार बोला था ट्रेड में स्पीड दिख नहीं रहा है। परम सुंदरी का भी सेम हुआ था, बागी 4 का भी सेम हुआ था, बट यहाँ पे थोड़ा डिफरेंट मसला है, मामला है उल्टा, ये पॉजिटिव मामला है कि ये 120 रेंगते रेंगते ही सही लेकिन जा रही है, यानी कि ये एवरेज तो कन्फर्म है। बस अगले 20 करोड़ भी ऐसा नहीं है नहीं होगा, थोड़ी धीरे रहेगी पर यार होने का चांस है, यानी कि हिट का भी मौका है। सो आई डोंट थिंक ये आयुष्मान के फैंस ने, हाँ आप इससे डर सकते हो कि यार हमें एवरेज नहीं चाहिए, हमें तो हिट चाहिए, तो उसके लिए तो यार आपको और एक वीक तो सपोर्ट करना पड़ेगा ना। तो ये और एक 1.5 वीक अगर आप तगड़ा वाला सपोर्ट कर लेते हो तो क्यों नहीं होगी भाई हिट। तो ये मैं सिर्फ वर्डिक्ट वाइज बात कर रहा हूँ, तो मैं नेट के हिसाब से बात कर रहा हूँ क्योंकि वर्डिक्ट वैसे ही आएगा ट्रेड से। तो देखो सेफ सेफ है, सेफ टू से एवरेज तो सेफ है। हीट के लिए थोड़ा फैंस ने थोड़ा सा एक कैंपेन चलाना चाहिए यार, 1-2 वीक एक्स्ट्रा बस सपोर्ट करना है, हीट भी हो सकती है। एवरेज तो वो अगर नहीं भी करे फैंस सपोर्ट तो भी हो रही है, न्यूट्रल ऑडियंस भी कर देगी। हीट के लिए थोड़ा सा स्ट्रगल है पर नामुमकिन तो बिल्कुल नहीं है। रही बात एक दीवाने की दीवानी है तो वो तो भाई सुपर हिट कंफर्म है, ब्लॉकबस्टर होगी या नहीं देखना पड़ेगा। यही फ़ायदा होता है छोटे बजट की फिल्मों का। बाय द वे आपका किसको सपोर्ट है कमेंट में बताइए और शेयर करना वीडियो।